हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे आप विजुअल फॉक्स प्रो में किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, जिसको डेटाबेस फाइल के नाम से भी जाना जाता है, एक या एक से अधिक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, विजुअल फॉक्स प्रो में किसी टेबल में अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे अपेंड कमांड है। अपेंड कमांड का एक और वेरिएशन आपके पास है अपेंड ब्लैंक। फिर आपके पास इंसर्ट कमांड है, जिसका एक और आपके पास वेरिएशन है इंसर्ट ब्लैंक। हालांकि अपेंड और इंसर्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। फिर आपके पास इंसर्ट आफ्टर है, इंसर्ट बिफोर कमांड है। फिर सीक्वल का दो कमांड है, एक इंसर्ट इनटू टेबल नेम और एक उसी का वेरिएशन है इंसर्ट इनटू टेबल नेम और ब्रैकेट में जिस कॉलम में आपको वैल्यू डालना है वो। मतलब आपके पास टोटल जो कमांड्स हो गए वो आपके पास 7 अलग अलग कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल करके आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे पॉसिबल होता है। देखिए, मैंने पहले से फॉक्स प्रो यहाँ पे खोल के रखा है। अगर आप लोग को ये लैब करना होगा तो आप लोग फॉक्स प्रो पहले खोल लेंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कैसे आप फॉक्स प्रो ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए, एक टेबल आपके पास बना हुआ होना चाहिए, या नहीं तो आप फिर क्रिएट टेबल कमांड से, जिसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो मैंने उसका एक वीडियो दिया था, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले। तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बना के रखा है डेमो नाम का। चलिए, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मैं उनको हटा दे रहा हूँ। और अभी अगर आप देखें तो इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे अपेंड कमांड काम करता है। ठीक है, तो टेबल आपको यूज कर लेना है, यूज टेबल नेम से टेबल को ओपन कर लेना है। टेबल ओपन होने का एक इंडिकेशन है कि स्टेटस बार में नीचे में टेबल का नाम आ रहा है। यहाँ पे देखिए नन इसलिए आ रहा है क्योंकि इस टेबल में, जिसको मैंने अभी ओपन किया है, इसमें अभी एक भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है। अगर आप अपेंड लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि पहला रिकॉर्ड है तो अपेंड का इफेक्ट ये समझ में नहीं आएगा कि रिकॉर्ड पहले जुट रहा है कि बाद में जुट रहा है। लेकिन चलिए, सपोज मैंने रोल नंबर 7 डाला, नेम धोनी, एड्रेस रांची, फिर मैंने रोल नंबर 2 डाला। अब देखिए, रोल नंबर 2 जो है यहाँ पे बाद में आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सपोज ये मुंबई है। चलिए, 2 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया। अब अगर आप अभी देखें लिस्ट कमांड से, मैं आप लोगों को इसका इफेक्ट दिखाता हूं, तो 7 के बाद 2 है। सवाल ये है कि अगर मैं अभी अपेंड करूंगा तो जो अभी मैं रिकॉर्ड ऐड करूंगा, एक या एक से अधिक जो भी रिकॉर्ड मैं ऐड करूंगा, वो 7 के नीचे आएगा कि 7 के ऊपर आएगा कि 2 के नीचे आएगा कि 2 के ऊपर आएगा, ये चीज है। तो अपेंड का मतलब होता है ऐड एट लास्ट में जोड़ना। देखिए, मैंने अपेंड किया, आप देखिए ऊपर आके आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है, जो ऐड आप कर रहे हैं नया रिकॉर्ड, वो आप 2 के बाद मतलब लास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, यहां पे मैंने रोल नंबर 5 डाला, रोहित मुंबई। रोल नंबर 6 मैंने डाला, सोहित दिल्ली। ऐसा कुछ मैंने डाल दिया, कंट्रोल W। तो ये आपका लास्ट में ही जुट रहा है, ये अपेंड का काम है। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे अभी आपके पास टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं। अभी अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ब्लैंक रिकॉर्ड, मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके किसी भी फील्ड में कोई वैल्यू आप नहीं डालना चाहते हैं, वैसा कुछ इंसर्ट करना है अगर आपको, तो आपको सिंपली लिख देना है अपेंड ब्लैंक। अभी देखिए, मैंने इंटर नहीं प्रेस किया है, अभी आपके पास टोटल 4 रिकॉर्ड है, लेकिन जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा एक 5वां रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ये देखिए, 5वां रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आप ब्राउज करके देखें तो देखिए, ये जो 5वां रिकॉर्ड ऐड हुआ है ये ब्लैंक है। आप चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपेंड ब्लैंक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आप जो है एक ब्लैंक रिकॉर्ड उससे इंसर्ट कर पाएंगे। तो ये 2 कमांड आप लोगों का हो गया, एक अपेंड और एक अपेंड ब्लैंक। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। अब देखिए, आपके पास एक कमांड है इंसर्ट। अभी आप बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे हैं, 5वें रिकॉर्ड पे हैं। सपोज कि मैं यहां से पहले रिकॉर्ड पे चला जाता हूं। ओके, अब मैं इंसर्ट करता हूं, तो आप सपोज आप रोल नंबर 100 आप इंसर्ट करते हैं, नेम ABCD है, नवादा 101 XYZ नवादा, ऐसा कुछ।
तो अगर आप पाएंगे, देखिए आप देखेंगे कि ये जो 100 और 101 ये जो दो रिकॉर्ड मैंने ऐड किया, ये दोनों रिकॉर्ड पहले रिकॉर्ड के बाद आया। देखिए ये फर्क है इंसर्ट और अपेंड में। अपेंड क्या करता है कि जो भी नया रिकॉर्ड आप जोड़ते हैं वो आपके एक्टिव डेटाबेस फाइल, एक्टिव टेबल के लास्ट में वो रिकॉर्ड ऐड होता है। लेकिन इंसर्ट क्या करता है कि जो आपका रिकॉर्ड पोजीशन है उसके ठीक बाद इंसर्ट करता है। जैसे कि मैंने जब मुझे ये कमांड एग्जीक्यूट करना था तो मैं चला गया था पहले रिकॉर्ड पे, तो पहला रिकॉर्ड आपका रोल नंबर 7 का था जिसका नाम धोनी था, एड्रेस रांची था। तो जो मैंने जो नया रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड जोड़ा वो पहले रिकॉर्ड के ठीक बाद जुटा, ना कि लास्ट में। ये बेसिक डिफरेंस है आपका इंसर्ट और अपेंड में। अगर आप सपोज कि आप 5वें रिकॉर्ड पे चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि 5वें रिकॉर्ड के बाद आप एक या एक से अधिक रिकॉर्ड जोड़ें, तो आप इंसर्ट से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कमांड क्या करता है कि एक्टिव रिकॉर्ड पोजीशन के बाद में, मतलब आफ्टर, वो ऐड करता है। आप चाहें तो इंसर्ट आफ्टर भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे 200 कोई भी एक नाम डाल देता हूं, ABC मुंबई 201 XY, ऐसा कुछ मैं ऐड कर देता हूं। अब अगर आप ब्राउज करेंगे तो देखिए ये जो आपका नया रिकॉर्ड जो जुटा, ये जो मैंने रिकॉर्ड नंबर दिया था उसके बाद ये जुटा। इंसर्ट आफ्टर चूंकि मैंने यूज किया था। अब मैं ये चाहता हूं कि रोल नंबर 1 के ऊपर, मतलब उसके पहले 2-3 रिकॉर्ड जुटे या एक रिकॉर्ड जुटे, जितना भी रिकॉर्ड आपको जोड़ना है, तो आप लिखेंगे 1 के पहले आपको 1 पे चले जाना है, 1 टाइप करके, और उसके बाद आपको लिखना है इंसर्ट बिफोर। जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे, अब देखिए मैं 500 कुछ भी एक नाम ले लेता हूं, कोई भी एड्रेस, 502 कोई भी एक नाम ले लेता हूं, कोई भी एक एड्रेस ले लेता हूं, चलिए Ctrl+W। अब आप पाएंगे कि देखिए ये जो नया वाला 2 रिकॉर्ड आपने जोड़ा, ये चूंकि इंसर्ट बिफोर से आपने जोड़ा और आप थे रोल नंबर रिकॉर्ड नंबर 1 पे, तो 1 के पहले जो है ये दोनों रिकॉर्ड जुट गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इंसर्ट कमांड को भी सीखा, इंसर्ट आफ्टर और इंसर्ट बिफोर कमांड को भी आप लोगों ने देख लिया। अब इंसर्ट ब्लैंक कमांड क्या करता है? अगर सपोज कि मैं 5वें रिकॉर्ड पर चला जाऊं और लिखूं इंसर्ट ब्लैंक, देखिए अपेंड ब्लैंक जब हम लोग कर रहे थे तो आप किसी भी रिकॉर्ड पर थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो क्या कर रहा था कि एक ब्लैंक रिकॉर्ड, एक खाली रिकॉर्ड ऐड कर रहा था आपके एक्टिव डेटाबेस फाइल, आपके एक्टिव टेबल के बिल्कुल लास्ट में। लेकिन इंसर्ट ब्लैंक क्या कर रहा है, आप 5वें रिकॉर्ड पे है, देखिए ठीक 5वें रिकॉर्ड के बाद वो एक ब्लैंक रिकॉर्ड आपका ऐड करके ले आया। ठीक है, तो ये फर्क है इंसर्ट ब्लैंक और इंसर्ट और आपका अपेंड ब्लैंक में। ठीक है, अब चलिए ये तो आपका सारा था फॉक्सप्रो का कमांड। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फॉक्सप्रो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी डेटाबेस और उसके कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सीक्वल कमांड को भी सपोर्ट करता है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे सीक्वल कमांड के थ्रू आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इंसर्ट और इंसर्ट का वेरिएशन, अपेंड और अपेंड का वेरिएशन सीखा, जिसको यूज करने के लिए जिस टेबल पे आपको यूज करना था उसको ओपन करना था, ओपन करना ही पड़ता था। लेकिन अब देखिए आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लोज कर दिया टेबल को। सिर्फ टेबल का नाम याद होना चाहिए और उसमें कितने कॉलम्स हैं, किस किस कॉलम में आपको रिकॉर्ड ऐड करना ये पता होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं इंसर्ट करो भैया, इंसर्ट इनटू डेमो वैल्यूज। अब यहां पे मैं सपोज 700 रोल नंबर 700, नेम डबल कोटेशन के अंदर डालना है। नेम में मैं डाल देता हूं पीयूष कॉमा पटना। ये ऐसा मैंने यहां पे लिख दिया। मतलब आपका जो ये एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल हो गया कुछ इस तरह का। ध्यान से देखेंगे इस चीज को। यहां पे आपने जो कमांड लिखा वो आपका कमांड, ये देखिए यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अभी मैंने कमांड को एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो ये आपका कुछ ऐसा कमांड आ गया। आप कह रहे हैं फॉक्सप्रो को कि इंसर्ट करो। इस कमांड के थ्रू एक चीज क्या है ना कि एक बार में एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो आप फॉक्सप्रो को कह रहे हैं कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट करो, क्या होना चाहिए, तो
डेमो नाम के टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो जिसमें रोल का वैल्यू 700 है, नेम का वैल्यू पीयूष है और एड्रेस जो है वो पटना है। और ये एकदम सही बात है कि डेमो नाम के टेबल में ये तीनों कॉलम मौजूद है और इससे ज़्यादा कॉलम भी नहीं है, ना तो इससे कम कॉलम है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जैक्टली उतना ही वैल्यू आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा लिखना है जितना कि कॉलम इस पर्टिकुलर टेबल में है, ना तो उससे कम ना तो उससे अधिक। जैसे ही आप ऐसा लिखने के बाद देखिए इंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड आपके पास यहाँ देखिए 700 एंट्री हो गया। आप ये चाहते हैं अब कि मैं रोल और नेम में इंसर्ट करूं, मतलब एड्रेस में इंसर्ट नहीं करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इंसर्ट इनटू डेमो वैल्यूज, अब सपोज रोल में तो 701 और नेम में मान लिया आशीष, ऐसा आपने लिख दिया। लेकिन चूंकि डेमो नाम के टेबल में 2 कॉलम नहीं है बल्कि 3 कॉलम है, और मैंने क्या बताया अभी कि जिस टेबल में आप इंसर्ट कर रहे हैं उसमें जितना भी कॉलम है सबके लिए यहां वैल्यू होना चाहिए। अगर आप उससे कम या उससे अधिक वैल्यू यहां डालते हैं तो ये देखिए एरर देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास इस कमांड का जो सेकेंड वेरिएशन मैंने यहां पे लिखा है, ये वेरिएशन आपको यहां पे काम देगा। कैसे काम देगा सो देख लेते हैं। जब भी आपको जितना कॉलम आपके टेबल में है उससे आपको कम कॉलम में एंट्री करना है, तो आप डेमो जो टेबल का नाम है उसके बाद आपको जिस जिस कॉलम में इंसर्ट करना है उस कॉलम का नाम आपको दे देना है। तो आप देखेंगे कि देखिए यहां रोल और नेम में ये एंट्री हो चुकी है, एड्रेस में नहीं हुआ, जबकि इससे पहले अगर मैंने सिंपली दिया था तो वो एरर दे रहा था। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि रोल और एड्रेस में एंट्री हो तो आप यहां रोल सपोज 702 और एड्रेस जो है वो आप डाल देते हैं 702 का, चलिए नवादा में एड्रेस डाल दे रहा हूं। तो आप देखेंगे, ब्राउज करिए, आप देखेंगे कि देखिए रोल और एड्रेस में आपका वैल्यू चला आया। इसी तरह से अगर आप नेम और एड्रेस में अगर आपको डालना है यहां पे वैल्यू तो कोई बात नहीं, आप यहां पे लिखते हैं नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस में आपको डालना है, तो नेम भी आपका जो है न्यूमेरिक नहीं है, कैरेक्टर है, तो नेम भी जो है वो आप ऐसा कुछ डबल कोटेशन में डाल देंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए आपका नेम और एड्रेस में आ गया, जबकि यहां ये खाली है। ठीक है, अगर आप यहां पे चाहें तो आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये चाहता हूं कि चलिए मैं पहले एड्रेस में एड्रेस नाम के कॉलम में वैल्यू डालूंगा, कोई बात नहीं, फिजिकली वहां चाहे जैसे भी, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, सपोज एड्रेस जो है वो आपका पटना है और यहां पे आप मोहन ऐसा कुछ डाल दे रहे हैं डबल कोटेशन के अंदर। तो देखिए यहां क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप यहां पे ऐसा आपने लिख दिया तो देखिए ये आप यहां पे आपने एड्रेस ऑर्डर भले ही चेंज किया, पहले एड्रेस को डाला फिर नेम को डाला, लेकिन वहां पे ऑर्डर चेंज करके आपने वैल्यू सप्लाई कर दिया। ओरिजिनल जो आपका डेटाबेस फाइल है वहां पर तो जो कॉलम जैसे था वैसे यहां पे आके एंट्री उसका हो गया। तो इस तरह से ये जो तीनों वेरिएशन है ये भी आप लोगों ने देख लिया कि इस तीनों वेरिएशन का कैसे यूज होता है। मैं यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकें इसके वजह से मैं यहाँ पे इसको आपके सामने जो है ये चीज़ रख दे रहा हूँ। आप लोग ये सारा एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे ये जो पहला एग्जाम्पल है जिससे मैंने ये एंट्री किया है उसमें मैंने क्या किया, एड्रेस नेम में वैल्यू डाला, ये एड्रेस और नेम में है तो इस तरह से मैंने डाल दिया। आप चाहे तो अलग अलग यहाँ पे आप जैसे कुछ एग्जाम्पल इससे पहले मैंने बताए थे, जैसे आपको यहाँ पे रोल और नेम में अगर वैल्यू डालना होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है रोल एंड नेम, और यहाँ पे चूंकि रोल न्यूमेरिक है तो जो भी आपका वैल्यू था वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसी तरह से रोल और एड्रेस में अगर आपको डालना होगा तो आप यहाँ पे रोल एंड देन यहाँ एड्रेस लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको
थोड़ा सा चेंज करना हो जाएगा 702 कॉमा ऐसा कुछ। तो इस तरह से आप अलग अलग वेरिएशन को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं और ये 7 कमांड आपके पास है जिसके मदद से आप जैसे चाहे वैसे आप बिल्कुल आसानी से ये सारा चीज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।